ग्रेट लर्निंग सेंटर में आप लोगों को बताने, सिखाने और समझाने, वो भी क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वो भी हम आज करेंगे इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन को बिगनर्स के लिए, यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए है आज की वीडियो। और इस वीडियो में वो बच्चे सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन के सवाल को सॉल्व करते हैं और आखिर ये मल्टीप्लिकेशन की खिचड़ी क्या है। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे होते हैं यानी टेबल्स पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर वो प्लस करना शुरू हो जाते हैं और आंसर भी सही आ जाता है। तो ये कौन सी लॉजिक है? तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप टेबल्स याद ना करें और प्लस करते रहें ज़िंदगी भर। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, आप लोग को टेबल्स ज़रूर याद करना है, ठीक है ना। अपनी एज के हिसाब से जितने भी आप लोग याद कर सकते हैं उतने टेबल्स आप लोगों ने याद करने हैं। और आज जो मैं तरीका आप लोग को सिखाने वाली हूँ वो हम स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं जब बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना हो हमें मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की वो होता है ना, ये वाला निशान जिसका होता है, जिसमें आप प्लस करते हैं, चीज़ों को आपस में ऐड करते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा हो जाएं, इसकी और मल्टीप्लिकेशन की। और मल्टीप्लिकेशन का निशान होता है ऐसा क्रॉस वाला, ठीक है। इन दोनों की होती है आपस में बड़ी पक्की दोस्ती, ये होते हैं बेस्ट फ्रेंड और ये कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। जहाँ पर जिसको जिस टाइम भी ज़रूरत पड़ती है ना, ये ज़रूर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और एडिशन का सहारा ले सकते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन के बिगनिंग्स के तौर पर सवाल कर रहे होते हैं तो हमारे पास सवाल इस तरह से आते हैं कि 4 ग्रुप्स ऑफ 2, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपने क्या करना है, इनके ग्रुप्स बनाने हैं, यानी इनको आपस में ग्रुपिंग कर देनी है, ठीक है। जैसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, 2 या 2 से 4 लोगों के ग्रुप्स होते हैं ताकि लोग इक्वली तौर पर डिवाइड हो सकें, ठीक है। तो हमें ग्रुपिंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रुपिंग किस तरह से करनी है, 2 चीज़ों की ग्रुपिंग करनी है। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स मिले हुए हैं, हमें इन फ्लावर्स की जो है ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। 4 ग्रुप्स ऑफ 2, यानी कि आपने जो लास्ट वाला नंबर है ना 2, हमें 2 लास्ट में दिया हुआ है, तो हमें इतने फ्लावर्स की ग्रुपिंग करनी है। और कितनी करनी है, 4 ग्रुप्स बनाने हैं 2 फ्लावर्स के, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, हमने ये 2 फ्लावर्स लिए, हमने इसका एक ग्रुप बना दिया, डब्बे में बंद कर दिया। फिर हमने 2 फ्लावर्स लिए, इनको भी डब्बे में बंद कर दिया। फिर 2 फ्लावर्स लिए और फिर 2 फ्लावर्स लिए, ठीक है। तो अब पहले आप चेक करोगे कि आपके 4 ग्रुप्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, यानी आपने 4 ग्रुप्स बना लिए। और हर ग्रुप्स में कितने एलिमेंट्स मेंबर्स आपने रखे, 2, 1 2 1 2 1 2 1 2। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था शुरू में कि मल्टीप्लिकेशन की एडिशन से बड़ी पक्की दोस्ती होती है। तो अब हम इन तमाम फ्लावर्स को प्लस कर देंगे, हर ग्रुप के 2 फ्लावर्स को हम लिखते जाएंगे। पहले ग्रुप में कितने फ्लावर्स थे, 2, इसको हम प्लस करेंगे दूसरे वाले ग्रुप्स के फ्लावर्स से, वो कितने थे, 2। फिर तीसरे वाले में कितने थे, 2, और चौथे वाले में कितने थे, 2। अब हम इन सारे 2s को आपस में प्लस कर लेंगे, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8। वेरी गुड, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 8। अरे मुझे एक बात याद आई कि जब मैं 2 का टेबल पढ़ती हूँ तब भी तो 4 टाइम्स पे 8 ही आता है। तो क्या आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। वेरी गुड, यानी कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं 4 तक तब भी क्या आएगा, 8। तो टेबल पढ़ना ज़्यादा आसान है ना, यानी हमें टेबल्स याद कर लेने चाहिए। एडिशन करके भी हमारा आंसर वही आया और जब हमने टेबल पढ़ा तो भी हमारा आंसर वही आया। तो
2 टाइम्स 4 भी। आपको वीडियो समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक तो कर ही देंगे आप लोग। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतजार कीजिएगा जब तक के लिए